नई वीडियो में स्वागत है। और ये वीडियो होने वाली है आपके लिए मोटिवेशन की, जिसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको कुछ इतना सिखा दूंगा कि जो आपके दैनिक जीवन में काम आएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये संसार अंधविश्वास पर टिका हुआ है। ये जो वर्ल्ड, ये जो संसार, ये सारा संसार अंधविश्वास पर टिका हुआ है। एक लोग दूसरे लोग पर विश्वास नहीं करते, सारे अंधविश्वासी हैं। हम आप सब लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, जैसे आप किसी भी कंपनी का सामान यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप घड़ी का सामान यूज कर रहे हो, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है वो अमिताभ बच्चन के द्वारा दिया गया है। तो अमिताभ बच्चन ने कह दिया कि ये जो साबुन है, इसकी जो क्वालिटी है वो एकदम ऐसी है कि 100% शुद्ध। आपने विश्वास कर लिया, हाँ 100% शुद्ध है, भले ही उसमें 100% शुद्धता हो या ना हो, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन ने कह दिया कि ये शुद्ध है तो शुद्ध है। ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास की चीज़, हम केवल विश्वास कर लेते हैं बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट को देखकर। हमें खुद उसका पता नहीं है कि इसमें कितना % क्वालिटी है, कितनी % क्वालिटी नहीं है। अगर वो आपको ख़राब चीज़ की भी एडवर्टाइजमेंट दे दें तो आप उस पर विश्वास कर लोगे, क्योंकि ये दुनिया की रीत चली आई है, ये दुनिया की रीत चली आ रही है, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ है कि हमें अपने घर वालों पर विश्वास नहीं होता, हमें अपने रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं होगा जितना हमें दूसरों पर विश्वास हो जाएगा। इस दुनिया में अधिकतम जो मात्रा है वो है धर्म की। धर्म के नाम पर बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है धर्म के नाम पर। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमें अपना ये भी पता नहीं होता कि हमारा धर्म, हमारा नाम, हमारी जाति, हमारा अस्तित्व क्या है इस दुनिया में। जब हम पैदा होते हैं हमें कुछ पता नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे जो लोग होते हैं वो हमें बताते हैं हमारा धर्म। अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, अगर आपकी परवरिश मुस्लिम धर्म में की जाए तो आपका धर्म मुस्लिम हो जाएगा। क्यों? जहाँ पर आपकी परवरिश होती है वही आपका धर्म हो जाता है। तो फिर हम लोग धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों भेदभाव करते हैं हम लोग धर्म के नाम पर? ये जो धर्म के नाम पर भेदभाव है ये कौन करवाता है? ये लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर भेदभाव करवाते हैं। सबका धर्म एक है, सबके भगवान एक है। देखना, अगर आपके घर के बाहर कोई भिखारी आपसे रोटी मांगने के लिए आ जाएगा तो आप उसको भगा दोगे, अरे चलो नहीं है हमारे यहाँ रोटी। लेकिन अगर कोई पंडित आपके घर पर आ जाता है तो आप उसको बाकायदा बैठा कर खाना खिलाओगे, 56 भोग खिलाओगे। आखिर क्यों ऐसा करते हो? क्या भगवान ने केवल पंडितों को ही भेजा हुआ है इस धरती पर कि जाओ तुम ही हमारे दूत हो, तुम ही इस दुनिया के जो कष्ट हैं उसको तुम ही बस हर सकते हो? क्यों? हम लोग किसको ढूंढते हैं? हम लोग भगवान 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 ढूंढते हैं, लेकिन जो असलियत में जो भगवान है, वो जो भगवान है वो हमारे और आपके अंदर भगवान है। क्यों? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस वक्त हमारे जो है अंदर भगवान का वास होता है, हमारे अंदर गॉड का वास होता है। लेकिन जिस वक्त हम कोई गलत काम करते हैं उस वक्त हमारे अंदर राक्षस का वास होता है, रावण का वास होता है। तो राक्षस भी आप हो, भगवान भी आप हो। फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये पंडित लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बस यही हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्यों आखिर ऐसा? बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं होना है तो नहीं होना है। क्या उनसे भगवान कह के गए हैं? क्या उनसे भगवान ने कहा? अरे भाई साहब, भगवान अगर सीधी इनसे बात करते हो तो इस दुनिया में इतनी गरीबी ना रहती, किसी को भी भूखे पेट ना सोना पड़ता इस दुनिया में, सभी के पास घर, गाड़ी, मकान, घोड़ा सब होता। क्योंकि आज भी इस दुनिया में, इस भारत में न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग भूखे पेट सो जाते हैं इस दुनिया में, न जाने कितने लोग भूखे पेट सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान को ढूंढते हैं, हम भी भगवान को, सारी जिंदगी निकल जाती है भगवान को ढूंढने में, लेकिन बाद में भगवान को पता नहीं चलता कि भगवान है कहाँ है भगवान। हमें ये समझ में नहीं आता भगवान कहाँ है। हम लोग भगवान को ढूंढते हैं। तो कृपया आप सब लोग भगवान को अपने आप में ढूंढिए, हम में नहीं ढूंढना, आप में नहीं ढूंढना, अपने आप में ढूंढिए कि हमारे ही अंदर भगवान है। क्योंकि जब आप किसी का भला करते हो, भले करने की सोचते हो, उस वक्त आपके अंदर भगवान का वास आ जाता है। जिस वक्त
आप दूसरों का अहित करते हो, जिस वक्त आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, दूसरों को गलत करने के लिए सोचते हो, उस वक्त आपके अंदर राक्षस का वास होता है। तो ये जो अंधविश्वास है, इस पर ज़्यादा विश्वास ना करें, अपने आप पर विश्वास करें। अगर कोई गरीब आपके घर पर आता है तो उसको खाना खिलाएं, उसी में भगवान का वास है। क्योंकि भगवान ये बता के नहीं आते कि मैं गरीब के अंदर आया हूँ या मैं पंडित के अंदर आया हूँ, ये भगवान कभी नहीं बताते। क्योंकि वो तो खुद आपकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। अगर आप उनको पहचान जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं पहचानो तो आपकी अच्छी बात है। बताइए इसमें कौन क्या करे। ये जो संसार है अंधविश्वास पर टिका हुआ है। एग्जाम्पल और मैं आपको दूं तो अगर आपके सामने कोई झगड़े की बात आती है, अगर झगड़े की बात थाने में जाती है तो वहाँ पूछा जाता है कि आखिर लड़ाई हुई किस बात पर, क्या कारण है कि लड़ाई हुई, यानी उसकी जड़ तक जाया जाता है। जाया जाता कि नहीं जाया जाता, राइट है ये बात। लेकिन अब कुछ पुराने ज़माने से बातें चली आ रही हैं, लेकिन हमें और आपको उसको खुद पता नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे एक टैंक था, उसमें कुछ बंदरों को उतारा गया, जो बंदर थे काले। तो उनके ऊपर जब एक नसेनी लगा दी गई ताकि वो उस जो बंदर है वो उस नसेनी के द्वारा ऊपर आ जाए। तो जैसे ही बंदर ऊपर जाते थे तो उनके ऊपर पानी की बरसात की जाती तो वो नीचे आ जाते थे। ऐसे ही कुछ सिस्टम चलता रहा। बंदर ऊपर गए, पानी की बौछार हुई, बंदर नीचे आ गए। बंदर समझ गए कि अगर नसेनी पर चढ़ते हैं तो पानी बरस जाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो काले बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक भूरे बंदर को डाला, उसमें से एक दूसरे बंदर को डाला, दूसरी वैरायटी का था। तो उसने क्या किया, उसने ट्राई किया कि मैं चढ़कर भागता हूँ। लेकिन जैसे ही वो चढ़ा बंदरों ने उसको तान लिया। क्यों तान लिया? क्योंकि उसके ऊपर पानी की बौछार भी नहीं कराई गई, पानी की बौछार भी नहीं कराई गई, फिर भी बंदरों ने उसको तान लिया। ऐसे ही दूसरे प्रकार का जो काला बंदर था उसको निकाला गया, और दूसरे पूरे बंदर को निकाला गया। ऐसे किया गया सिस्टम। तो जो पहला बूढ़ा बंदर था वो भी तानने में सहयोग करने लगा। मेरा कहने का मतलब है कि पहले जो पानी की बौछार कराई जा रही थी, अब वो पानी की बौछार भी नहीं हो रही, तब भी बंदर ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो पहले के बंदर थे उनको ये पता था कि अगर हम नसेनी पर चढ़ते हैं तो पानी की बौछार होती है। लेकिन पूरे बंदरों को भी उनकी संगति में रहकर ये पता चल गया कि अगर हम नसेनी पर चढ़ते हैं तो पानी की बौछार होती है, तो इसको चढ़ने नहीं देना है। पानी की बौछार भले ना हो, इसको चढ़ने नहीं देना। ऐसे हम लोग हैं, हमें पता है अगर हमें जा रहे हैं कहीं, एक छींक आ जाती है, रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ। क्यों रुक जाओ भाई साहब? क्यों? कोई रीजन तो होगा रुकने का, क्यों रुक जाए? उन्होंने कह दिया ऐसा अशुभ होता है। अशुभ क्यों? कुछ कारण तो होगा, तभी तो वो अशुभ माना जाता है। कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हम लोग एक अंधविश्वास में जी रहे हैं जिंदगी को। हमारी जो जिंदगी है वो अंधविश्वासी जिंदगी है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना है। मुझे मेरे अंदर जो विचार आते हैं मैं तो बस वो शेयर करना चाहता हूँ। क्यों? अगर उसमें कुछ भी गलती होती है तो उसको मुझे सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे थॉट आते रहते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्पीकर बन जाऊँ, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से, बस मुझे कोई यूट्यूबर नहीं बनना। आप कोई लाइक करो या ना करो, मुझे कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है। बस मेरे अंदर जो विचार आते हैं मैं आपको वो शेयर करता रहूँगा और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, तब तक के लिए